नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा तक फैले हिमालय भले ही करोड़ों साल पुराने हों, लेकिन राजस्थान की गोद में बसी अरावली पर्वतमाला उनसे भी पुरानी है। इन्हीं अरावली की पहाड़ियों में छिपा है माउंट आबू, और इसी माउंट आबू की यात्रा के दौरान हुआ एक ऐसा किस्सा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये घटना है साल 2023 की। अंश नाम का लड़का बड़ी सादड़ी राजस्थान का रहने वाला 12वीं क्लास में पढ़ता था। अपने 10-11 दोस्तों और ट्यूशन सर मैडम के साथ बाइक ट्रिप पर माउंट आबू निकला। उदयपुर से शाम को निकले। रात गहराती गई, भूख लगी, लेकिन कहीं होटल नहीं मिला। आधी रात के करीब उन्हें एक छोटा सा ढाबा दिखा, वहीं रुके। खाना बनने लगा। अंश और उसका दोस्त रवि पीछे गए सिगरेट पीने, और तभी पुराने रेलवे पुल के पास घने अंधेरे से दो जलती हुई आंखें उन्हें घूरने लगी। कुछ सेकंड बाद वो चीज उनकी तरफ भागी। दोनों डर के मारे भागकर वापस आए, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। ढाबे वालों ने उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता सुझाया, वही रास्ता पकड़ लिया। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, माहौल डरावना होता गया। रात के 2:30 बजे सर की बाइक बंद हो गुर, दोनों तरफ घना जंगल। तभी कुछ लड़कियां बाथरूम के लिए जंगल में गईं और चीखते हुए वापस लौटी। कोई हमें पेड़ों के पीछे से देख रहा था। अंश ने उसी वक्त अजीब सी गर्म हवा अपनी गर्दन पर महसूस की, जैसे किसी ने उसके बिल्कुल पास सांस ली हो। उसने देखा एक औरत जैसी छाया रवि के पीछे से गुजरी। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। कुछ दूर आगे नेहा नाम रुकी और जंगल में गई। उसकी दोस्त रिया साथ थी। रिया ने बताया, नेहा अचानक किसी अजनबी औरत जैसी आवाज में बोलने लगी और फिर पागलों की तरह हंस पड़ी। वापस आने के बाद नेहा का चेहरा अजीब मुस्कान से भरा हुआ था। सबको शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। सुबह होते होते वे एक मंदिर पहुंचे। सब अंदर गए, लेकिन नेहा ने बहाना बना दिया, मैं नहीं जाऊंगी। तभी पुजारी बाहर आए। उन्होंने नेहा को देखते ही कहा, तुम सब अभी तक जिंदा हो, ये तो भगवान की कृपा है, वरना ये आत्मा किसी को नहीं छोड़ती। फिर उन्होंने एक नींबू से उपचार किया। नेहा जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, जोर जोर से चीखने लगी। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई। आधे घंटे बाद जब उठी तो बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुजारी ने बताया, सालों पहले इसी इलाके में एक लड़की के साथ कुछ दरिंदों ने बलात्कार किया था। 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। परिवार ने बदनामी के डर से गांव छोड़ दिया। तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही है। वो हर गुजरते समूह को उन्हीं दरिंदों जैसा समझती है और बदला लेने की कोशिश करती है। पुजारी ने आखिर में बस इतना कहा, वापसी में कभी इस रास्ते से मत गुजरना, वरना अगली बार तुम सब वापस जिंदा नहीं लौटोगे।